Next we have a manometer considering surface tension. न्यूमेरिकल समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए. We will discuss manometers along with surface tension. Considering surface tension. Okay. हमारे पास एक यू ट्यूब शेप का मैनोमीटर है जिसमें रेडियस ऑफ टू लिम्स सेम नहीं है. एक तरफ रेडियस R1 और दूसरी तरफ रेडियस R2. ठीक है. And clearly R1 is greater than R2. अब इस मैनोमीटर में एक लिक्विड भरा हुआ है. इस मैनोमीटर में एक लिक्विड भरा हुआ है. Let us suppose that density of that liquid is rho. Fine. अब मैनोमीटर के इस ट्यूब में मान लीजिए जो प्रेशर एक्ट कर रहा था लेफ्ट साइड वाली में P1, जो राइट साइड वाली लिम्ब के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था, लेट अस से इट इज P2. एंड नाउ डिफरेंस बिटवीन लेवल्स ऑफ लिक्विड इन टू लिम्ब्स इज H. And the question is find P1 minus P2. Find P1 minus P2. देखो बेटा, नॉर्मली प्रेशर डिफरेंस सीधा आ जाता P1 minus P2 is equal to rho g H. बट इस केस में हमें क्योंकि सरफेस टेंशन को भी कंसिडर करना है तो इस बार एक्चुअल प्रेशर डिफरेंस rho g H नहीं रहेगा. तो इसे क्लियर करेंगे. ध्यान से. अब ए पॉइंट और बी पॉइंट पे प्रेशर डिस्कस करेंगे. प्रेशर एट ए पॉइंट कितना होगा? जो बाहर प्रेशर है उससे कम. कितना? 2 सिग्मा बाय R1. बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? P2 माइनस 2 सिग्मा बाय R2. क्लियर? अब अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन पे देखूं तो इस पे सभी पॉइंट्स पे, इन सभी पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा. Is that fine? तो it means that may I write P1. चलिए एक काम करते हैं, लिखने से पहले इसको फिलहाल H0 मान लेते हैं. P1 की जगह बेटर है प्रेशर एट पॉइंट A प्लस rho g H0 should be equal to pressure at point B plus rho g H plus H0. क्लियर? B से यहां तक आना है. जो प्रेशर B पॉइंट पे है प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम. ये हाइट हमारे पास कितनी है? H0. rho g H0 ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो मेरे पास क्या बचेगा? PA इज इक्वल टू PB प्लस rho g H. PA कितना लिखा हमने? P1 माइनस 2 सिग्मा बाय R1 इज इक्वल टू PB कितना लिखा? P2 माइनस 2 सिग्मा बाय R2 प्लस rho g H. क्वेश्चन में हमें ढूंढना क्या था? P1 माइनस P2. तो मैं P2 को इधर ले जाऊंगा और इस टर्म को, ये वाली टर्म को इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा.
तो P1 माइनस P2 किसके इक्वल आ जाएगा? इस टर्म को जब इधर शिफ्ट किया, ये नेगेटिव थी, उधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, 2 सिग्मा बाय R1। ये दोनों टर्म्स ऐसे आ जाएंगी, माइनस 2 सिग्मा बाय R2 प्लस रो जी एच। तो प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 मे बी रिटन एज, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा? 2 सिग्मा। तो मैं लिख सकता हूँ रो जी एच, ये टर्म आगे लिख ली, प्लस इन दोनों में से कॉमन आ गया 2 सिग्मा, ब्रैकेट में आ गया 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। क्लियर जी? बट R1 रेडियस बड़ा था, अगर रेडियस बड़ा था तो ये टर्म छोटी होगी। बेसिकली 1 बाय R1 छोटी होगी तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा। तो कहते क्या है, इस एक्सप्रेशन को पॉजिटिव बनाने के लिए, हालांकि रिजल्ट यहाँ पे भी ठीक है, बट जैसा बुक्स में लिखा होता है, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन रख लेते हैं। 2 सिग्मा ब्रैकेट में आ जाएगा 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। मीन्स जो हमें समझना था यहाँ पर वो क्या है? वो है कि सरफेस टेंशन की वजह से इतने प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। मतलब कि सीधा हम रो जी एच नहीं लिख पाएंगे, हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए रो जी एच माइनस दिस टर्म हमें करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक वाटर ड्रॉप फ्रीली फॉल कर रहा है। ए वाटर ड्रॉप इज फ्रीली फॉलिंग इन एयर with constant velocity. But during its fall, इसके अपर मेनिस्कस और लोअर मेनिस्कस का रेडियस एग्जैक्टली एक जैसा नहीं रहता। ऊपर रेडियस मान लीजिए R1 हो गया, नीचे की तरफ मान लीजिए रेडियस यहाँ पर R2 है। मीन्स वाटर ड्रॉप की शेप जो है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं रहती। ओके, एंड दिस हाइट is, let us say, h, which is clearly R1 plus R2. And the question is, find R1 minus R2. इसके रेडियस में क्या फर्क आएगा? अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर रेडियस में फर्क पड़ेगा क्यों। मैं डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ी सी जानबूझ के समझाने के लिए ओवल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ प्रेशर कितना है? P एटमॉस्फेयर। यहाँ पर P1। किस तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ प्रेशर कितना होगा? P1 माइनस P0। प्रेशर डिफरेंस हो गया, विच विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R1। अब अगर यहाँ पर देखें, बाहर की तरफ प्रेशर P0, अंदर की तरफ प्रेशर P2। प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? P2 माइनस P0, विच विल बी इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R2। क्लियर? बट यहाँ पर अपर पॉइंट इसे A मान लूँ, तो A से B पॉइंट तक जाते हुए क्या हो रहा है? लिक्विड की कुछ ना कुछ हाइट है। ये हाइट है लिक्विड की हमारे पास है, कितनी? h। इस h हाइट की वजह से भी कुछ प्रेशर ऐड हो जाएगा। यानी कि जब हम P1 से P2 तक जाएंगे तो हमारे पास P1 प्लस रो जी एच किसके इक्वल होना चाहिए? P2 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर जी? मीन्स अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, तो ये इक्वेशन आपको क्लियर है? P1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2। सिंपल, प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू ग्रेविटेशनल हाइट, ग्रेविटेशनल हेड।
P1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से कितनी आ जाएगी? 2 सिग्मा बाय R1 प्लस P नॉट। ये कहाँ से आई? यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2। P2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आ जाएगी। इसमें P नॉट को बस सीधे शिफ्ट कर देना है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 भी अब यहाँ पर यूज कर लूँगा। P2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? P नॉट प्लस 2 सिग्मा बाय R2। P नॉट विल कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा? 2 सिग्मा बाय R1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाय R2। रो जी एच को एक तरफ रखेंगे, इस टर्म को उधर ले जाते हैं, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 सिग्मा मेरे ख्याल से इन दोनों टर्म्स में से इसमें से और इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। क्या मैं यहाँ पर एलसीएम ले सकता हूँ? जब एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? 2 सिग्मा R1 R2 अपॉन, ओह गलत हो गया, आई शुड राइट R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। क्लियर? अब क्वेश्चन में हमें यही ढूंढना था, R1 माइनस R2, बट व्हाट इज R1 इंटू R2? यहां से देखते हैं। क्या मैं R1 को नियरली R2 के इक्वल और नियरली h/2 के इक्वल लिख सकता हूं? ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, जब मल्टीप्लाई में है तो इनको मैं नियरली इक्वल लिख लूंगा, बट जब डिफरेंस में है इनको नियरली इक्वल लिख के जीरो नहीं करना। अगर इसी को जीरो कर दिया तो हम ढूंढेंगे क्या? क्वेश्चन में यही तो स्मॉल डिफरेंस ऑफ रेडियस एट अपर साइड एंड लोअर साइड ही पूछा गया था। ओके, तो R1 माइनस R2 को जीरो नहीं करना, तो रो जी एच किसके इक्वल आ गया? 2 सिग्मा इंटू R1 माइनस R2, R1 इंटू R2 यानी कि h/2 इंटू h/2, h/2 इंटू h/2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से सारी टर्म्स थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे तो मेरे पास आंसर आना चाहिए रो जी एच स्क्वायर बाय 8 सिग्मा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। एक मिनट, गलती हुई है कुछ यहाँ पर, h इंटू एच स्क्वायर यहाँ पे था और एक h ये था, तो इट शुड बी h क्यूब, तो मुझे करेक्शन करनी पड़ेगी। हियर इट इज h क्यूब, प्लीज मेक दिस करेक्शन।